फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल कॉम्पिटिटिव ई इंग्लिश। मैं हूं संजीव सिंह। डेट है आज 4 अक्टूबर 2022। डिस्कस करेंगे द हिंदू के एक एडिटोरियल को, इसके ग्रामर सेक्शंस, इसके वोकैबुलरी सेक्शन, कॉम्प्रिहेंशन सबको देखते चलेंगे। यहाँ पे है एवरी ड्रॉप काउंट। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जल जीवन मिशन गवर्नमेंट के द्वारा 2019 में स्टार्ट किया गया था ना, उसी के बारे में है कि कहाँ तक अचीव कर पाया यह प्लान, क्या इसके अभी सिचुएशन चल रहे हैं पूरे कंट्री में, कितनी डिस्पैरिटी है, अलग अलग डिस्पैरिटी है अलग अलग देश में, अलग अलग राज्यों में इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, इस बारे में आर्टिकल को डिस्कस किया गया है। यहाँ पे है एवरी ड्रॉप काउंट। एवरी ड्रॉप काउंट का मतलब कि हर बूंद मैटर करता है, हर बूंद को जोड़ना जरूरी है, हर बूंद की हिसाब रखना जरूरी है, सारा का सारा बूंद मैटर करता है वाटर का। द इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड एज ए पार्ट ऑफ जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने क्रिएट किया मस्ट बी लॉन्ग लास्टिंग। ये निश्चित ही लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, ज़्यादा समय तक चलना चाहिए, ज़्यादा समय तक टिकाऊ होना चाहिए। जैसे कि हम देख रहे हैं ना कि अभी पूरे रूरल एरियाज़ में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि टंकी पाइप जो लगाए गए हैं उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन देखने को मिला। उसमें ऐसा दिखा कि बहुत जल्द ही उसके जो जितने भी पार्ट्स हैं वो ख़राब हो जा रहे हैं। तो उस पर राइटर का कुछ व्यू है कि गवर्नमेंट को इसको डेफिनेटली इस पर वर्क करना चाहिए। अब चलिए इसके सबसे पहले हम वोकैबुलरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे। वोकैबुलरी सेक्शन से पहले हम इसके कल का जो हमने एडिटोरियल को डिस्कस किया उसके जो उस पर मैं क्या किया हूँ ना कि एरर को तैयार किया हूँ कुछ उसमें से निकाल कर। सबसे पहले 5 एरर हैं उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह से मैं डेफिनेटली रेगुलर बेसिस पे इस तरह से कभी एरर को, कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को, क्लोज टेस्ट को मैं इंक्लूड करता चलूँगा। और जैसे ही वीकेंड्स आएगी ना तो वीकेंड्स पे मैं इन सारे के सारे एडिटोरियल्स को मिलाकर एक 25 क्वेश्चन का सेट तैयार करता हूँ। पिछले संडे को भी मैंने इसका अपलोड किया है, अगर नहीं देखें तो प्लीज़ आप जाकर उसे देख लीजिएगा और प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। चलिए यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रेट डिसीजन ऑन फ्राइडे, जो फ्राइडे को रेट डिसीजन आया, वाज अल्टीमेट इनएविटेबल। वह रुक नहीं सकता था, वो उसको अनस्टॉपेबल था, उसको लाना ही गया पड़ा था और लाना ही जाना चाहिए था, वो अनस्टॉपेबल था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेट डिसीजन ऑन फ्राइडे, जो रेट डिसीजन लिया गया है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वाज अल्टीमेट इनएविटेबल। इनएविटेबल तुम आपको क्या दिख रहा है, एडजेक्टिव दिख रहा है ना, ये एडजेक्टिव क्वालिफाई एडवर्ब करेगा ना, तो यहाँ पे अल्टीमेट नहीं होगा, अल्टीमेट डिसीजन, अल्टीमेट एडजेक्टिव बन जाता है। एडजेक्टिव के लिए क्या, अल्टीमेट डिसीजन कहते हैं ना, अल्टीमेट, यह मेरा अल्टीमेट डिसीजन है, आखिरी डिसीजन है। तो यहाँ पे अल्टीमेट एडजेक्टिव का काम करता है क्योंकि यह नाउन है। तो यह एडजेक्टिव की क्वालिफाई नहीं करेगा ना भाई, इसको इनएविटेबल के लिए एडवर्ब देना होगा, एडवर्ब के लिए अल्टीमेटली देना होगा, MATILY। तो यहाँ पे सी सेक्शन में एरर हो जाता। यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी मेकर वर सही है, पॉलिसी मेकर्स है तो वर आएगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट विथ अ लिटिल चॉइस टू रेज इंटरेस्ट रेट बाई 50 बेसिक पॉइंट। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी के पास लेफ्ट विथ अ लिटिल चॉइस, कोई चारा नहीं बचा था टू रेज इंटरेस्ट रेट बाई 50%, यानी 50 बेसिक पॉइंट, 50 बेसिक पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना ही पड़ा। तो उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। तो लेफ्ट विथ अ चॉइस कि लेफ्ट विथ लिटिल चॉइस, और नहीं आएगा। और लिटिल मतलब कुछ चॉइस तो बच जाता है ना, यहाँ पे सेंटेंस को निगेटिव बनाना है तो लेफ्ट विथ लिटिल चॉइस होगा, लेफ्ट विथ लिटिल चॉइस। तो बी सेक्शन में एरर हो जाएगा, और लिटिल यहाँ पे नहीं आएगा, लिटिल आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज इन पार्टिकुलर। जितने भी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज हैं पूरे वर्ल्ड के, इन पार्टिकुलर इज कन्फ्रंटेड विथ, वो सामना कर रहे हैं चैलेंज का, चुनौतियों का, ऑफ स्लोइंग ग्लोबल ग्रोथ, एलिवेटेड फूड एंड एनर्जी प्राइसेस, बढ़े हुए फूड और एनर्जी प्राइसेस के जो मूल है, फ्यूल के जो मूल है वो जो बढ़े हुए हैं उसका सामना कर रहे हैं। तो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज है, प्लुरल है ना, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज, पूरे वर्ल्ड के अलग अलग देशों की अलग अलग इकोनॉमीज की बात की जा रही है। तो यहाँ पे इज आएगा या आर आएगा, बिल्कुल आर आएगा ना, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 4th नंबर, द रूपी को भी हैज बीन अंडर प्रेशर। रूपी है तो हैज है, सही है, हैज बीन अंडर प्रेशर में आ गया, हैज बीन अंडर प्रेशर
weaken by more than 7% against the dollar since the start of current फिजिकल ईयर इन अप्रैल। अप्रैल में जो फिजिकल ईयर स्टार्ट हुआ तब से हम देख रहे हैं कि रुपी वीकेंड कर रहा है, अंडर प्रेशर में चला गया और डॉलर के अगेंस्ट लगातार घटते चला गया। किसके? डॉलर का 7% घटते चला गया। तो यहाँ पे वीकेंड होगा, क्या होगा? सिंस दे रखा है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो हैज बीन वीकेनिंग होगा। या फिर अब मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि सिर्फ यहाँ पे बिफोर ही आना चाहिए, ये है सिंस का प्रयोग परफेक्ट टेंस में भी होता है, हैज बीन के साथ भी होता है, तो फिर भी यहाँ पे वीकेंड आएगा। वीकेंड कोई सब, वीकेंड तो V1 है ना, तो हैज बीन के बाद या तो V4 आएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाने के लिए, या फिर V3 आएगा परफेक्ट बनाने के लिए, तो वीकेंड WAKENED। तो यहाँ पे सिंस दिखे ना, तो सिंस दोनों सेंटेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी। तो परफेक्ट टेंस बनाने के लिए को या तो वीकेंड करना होगा या फिर वीकेनिंग करना होगा। अगर यहाँ पे इंप्रूवमेंट में वीकेंड और वीकेनिंग दोनों दे देता ना, और कहता कि ए एंड बी दोनों सही है, तो दोनों ही सही हो जाता। यहाँ पे वीकेंड और वीकेनिंग दोनों सही होगा भाई। लास्ट देख लेते हैं। विद आरबीआई लेटेस्ट सर्वे ऑफ हाउस होल्ड का इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस टू सिंगलिंग डेट प्राइस प्रेशर विल कंटिन्यू टू रिस्ट्रेंट कंजम्पशन। कौन से पार्ट में होगा? कंटिन्यू टू रिस्ट्रेंट, कहाँ से? कंटिन्यू टू प्लस V1 रिस्ट्रेन RESTRAIN V1 होगा। यहाँ पे D नंबर में एरर हो जाएगा। चलिए को यहाँ पे जो भी एडिटोरियल में वोकैब्स आया ना उसको डिस्कस करते हैं। ये होता है एक्सेस, ACCESS, एक्सेस पढ़ते हैं। एक होता है एक्सेस मतलब होता है ज्यादा, मतलब जरूरत से ज्यादा। एक्सेस हो गया ना, तो जरूरत से ज्यादा हो गया, ये है एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है रीच, पहुंच। क्या होता है? पहुंच। नेक्स्ट है सफाइस वर्ब है, सफाइस ना वर्ब है, इसका मतलब होता है पर्याप्त। इसका एडजेक्टिव सफिशिएंट में साइन दे दिया गया है। यहाँ पे क्या है? यह एडजेक्टिव है, क्या है? कितना है? तो सफिशिएंट है। सफिशिएंट किसी चीज को कहते हैं ना, ये सफिशिएंट है, तो वह क्या है? एडजेक्टिव है। सफाइस उसी का वर्ब है, और इसको साइनों में और एम्पल, एडिक्वेट एम्पल, ये सब के लिए क्या की चीज के लिए आता है? पर्याप्त के लिए ही आता है। एडिक्वेट, एम्पल, सफाइस, सफिशिएंट। नेक्स्ट है प्रीमाइस। जब भी कभी किसी आप बैंक में जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि वहां पे लिखा रहता है कि इस प्रीमाइस में आप इन चीजों को लेकर इंटर नहीं कर सकते हैं। बोलता है वहां पे कि यहाँ पे इस प्रीमाइस में आप हेलमेट पहनकर इंटर नहीं कर सकते हैं, आप ये पहनकर इंटर नहीं कर सकते। तो वहां पे प्रीमाइस शब्द लिखा रहता है। प्रीमाइस मतलब होता है दायरा, यानी कि बैंक के दायरा के अंदर। तो क्या कह सकते हैं उसको? एरिया के अंदर। उसका बहुत अच्छा वर्ड होता है गैम्यूट। दायरा का क्या होता है? गैम्यूट या परव्यू, गैम्यूट, एरिया, प्रीमाइस उसको कहते हैं। एरिया। नोडल मतलब होता है डिटरमाइनर। नोडल ऑफिसर होता है ना, NODAL, नोडल ऑफिसर का क्या काम होता है? हाँ ना में जवाब देना, तो उसी को कहते हैं नोडल ऑफिसर, यानी कि डिटरमाइनर। और डिटरमाइनर है। नेक्स्ट देख लेते हैं सब्सटेंशियल, इसी से बनता है सब्सटेंशिएट। सब्सटेंशिएट मतलब होता है ना गवाही देना, गवाही देकर किसी की मदद करना, सब्सटेंशिएट करना। एक इसी से बनता है सब्सटेंशियल का मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसका मतलब होता है कंसिडरेबल एम्पल। इसका भी मतलब क्या? पर्याप्त टाइप से होता है, पर्याप्त। तो सब्सटेंशिएट का मतलब क्या होगा? सब्सटेंशिएट और सब्सटेंशियल में अंतर समझिए। सब्सटेंशिएट का मतलब होता है गवाही देकर किसी की मदद करना, और सब्सटेंशियल का क्या मतलब होता है? कोई भी अमाउंट कहते हैं ना कि सब्सटेंशियल अमाउंट में है, सब्सटेंशियल अमाउंट में है, ठीक है ना, अमाउंट के लिए आता है कि इससे काम चल जाएगा, पर्याप्त है, एडिक्वेट है, एम्पल है। यहाँ पे पोर्टेबल शब्द का क्या मतलब होता है? पीने योग। एबल टू ड्रिंक, इसको क्या कहेंगे? पीने योग। नेक्स्ट है कंटामिनेशन पोल्यूशन के लिए आता है, और अधिकतर मायने में ना वाटर पोल्यूशन के लिए आता है। वाटर पोल्यूशन, जब भी एयर पोल्यूशन आए तो हम उसे पोल्यूशन कहते हैं, लेकिन जब भी वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं ना, तो वहाँ बहुत बार जब उसमें एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन हो गया,
लीड हो गया, इन सब चीज़ों की जब उसमें पोल्यूशन मिलती है ना, तो वहाँ पे कंटामिनेशन शब्द का ज़्यादातर यूज करते हैं। तो पोल्यूशन ही है एक तरह का। डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी मतलब भेदभाव, डिफरेंस, डिस्पैरिटी मतलब डिफरेंस, इनकोहेरेंस असंगत, क्या असंगत, जो अलग अलग हो, तो उसे इनकोहेरेंट डिफरेंस डिस्पैरिटी कहेंगे। यहाँ पे है रेसिडिवल, रेसिडिवल जो बच जाए ना उसी को तो रेसिडिवल, जो बच जाए उसको शेष कह सकते हैं, शेष। तो लेफ्ट ओवर जो बच जाए, लेफ्ट ओवर या रिमाइंडर, लेफ्ट ओवर रिमाइंडर रेसिडिवल एक दूसरे का साइनो है। नेक्स्ट है डिसरप्ट, डिसरप्ट का एग्जैक्ट हिंदी देखें ना तो इसका होता है तितर बितर कर देना, तितर बितर कर देना, तितर बितर कर देना, इसका मतलब किसी चीज को भंग कर देना, भंग करना को क्या कहेंगे, डिसरप्ट करना, उसको सबोटेज साइन हो। सबोटेज ज्यादा तोड़ फोड़ के सेंस में आता है, जब भी कोई स्ट्राइक होती है ना, तो उसमें जो तोड़ फोड़ होता है ना, कभी किसी स्टेशन की, कभी किसी चीजों की, सरकारी संपत्तियों की, तो वहां पे सपोर्टेज शब्द का ज्यादा यूज किया जाता है। और डिसलोकेट यानी कोई भी चीज अपनी जगह पे लोकेटेड है उसको वहां से हटा 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 देना, तो उसको क्या कहेंगे, डिसलोकेट। तो डिसलोकेट, सबोटेज और डिसरप्ट एक दूसरे के साइन हो जाएंगे, इन सबको लिख लीजिएगा। लैच, लैच सीधे बोलेंगे इसको, लैच, LAISE, आप पढ़े होंगे LAISION, लैच, लैसन, लैजन ना किसी मतलब बहुत ज्यादा पास वाले रिलेशन के लिए आता है, लगभग इसका एक तरह से सेक्सुअल रिलेशन के लिए भी हम यूज कर लेते हैं इसको। सेक्सुअल रिलेशन जब भी होता है ना किसी दो आदमी के बीच में, तो उसको हम लेजन कहते हैं, लेकिन हमेशा उसी सेंस में यूज नहीं होता है। आजकल इसका यूज बहुत जगह पे दो स्टेट के बीच में जो संबंध है उसको बताने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो लैज क्या है, लैज वर्ब है, लैज। और लेजन, लेजन क्या है, नाउन है, तो लेजन नाउन है लैज का। तो लैज का क्या होगा, टू वर्क क्लोजली, क्लोजली वर्क करना विथ अ पर्सन और ग्रुप, यानी पर्सन और ग्रुप में क्लोज रिलेशन करके हम कोई काम को कर रहे हैं, अच्छे काम को भी, तो वहां पे हम लेजेंड शब्द का यूज करते हैं। यहाँ पे है फॉल बिहाइंड, नेक्स्ट वर्ड है फॉल बिहाइंड। फॉल बिहाइंड मतलब होता है ना पीछे रह जाना, जैसे अपना दोस्त, आप कंपटीटर है कोई, आपके कंपटीटर से आप पीछे रह गए, तो उसे आप कहेंगे कि आप फॉल बिहाइंड कर रहे हैं। इसको फॉल अपार्ट भी कहा जाता है, APART, पीछे रह जाना किसी चीज में, तो उसको फॉल बिहाइंड या फॉल अपार्ट के भी नाम से जानते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे, फेल टू कीप अप। कीप अप विद का मतलब ही होता है किसी से प्रतिस्पर्धा करना, कीप अप विद का मतलब ही होता है किसी से प्रतिस्पर्धा करना। तो आप फेल कर गए हैं, फेल टू कीप अप विथ वंस कंपटीटर, अपने कंपटीटर से, अपने कंटेंडर से। कंपटीटर का साइन क्या हो जाता है, कंटेंडर, CONTENDER। कंटेंड मतलब क्या होता है, प्रतिस्पर्धा करना, कंटेंडर मतलब प्रतिस्पर्धा करने वाला। नेक्स्ट अब एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। एडिटोरियल स्टार्ट होता है, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कमिटमेंट्स। जब भी वन ऑफ आना, वन ऑफ आना, वन ऑफ, तो इसके बाद प्लुरल ही आता है, इसके बाद जो नाउन आएगा ना वह प्लुरल नाउन ही आता है, इसको लिख लीजिएगा, वन ऑफ के बाद प्लुरल नाउन ही आता है। तो और इसके बाद जो वर्ब आएगा ना वह सिंगुलर आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगा, सिंगुलर वर्ब प्लुरल नाउन। वन ऑफ के बाद जो आएगा वो प्लुरल वर्ब आएगा और प्लुरल नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगा। देख लेते हैं यहाँ पे, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कमिटमेंट्स, यानी कि सबसे जरूरी, सिग्निफिकेंट मतलब सबसे जरूरी कमिटमेंट्स, कमिटमेंट मतलब वादा, कमिटमेंट मतलब जो हमारा अपना स्टबर्नेस है, जो जिद है ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की, वो क्या है, इज आया है ना, यहाँ पे इज, वन ऑफ के बाद जो वर्ब से हेल्पिंग वर्ब आएगा ना वह इज आया है। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है, सबसे महत्वपूर्ण कमिटमेंट है, इज टू इंश्योर, यह सुनिश्चित करना, क्या सुनिश्चित करना, पाइप वाटर टू एवरी हाउस, एवरी रूरल हाउस होल्ड बाई 2024। इस कब का लक्ष्य, जल जीवन मिशन का लक्ष्य कब रखा गया है, 2024 तक। तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट कमिटमेंट है वो क्या है कि पाइप वाटर को हर हाउस होल्ड तक 2024 तक पहुंचा देना है, इस बात की सुनिश्चित करना उस गवर्नमेंट का लक्ष्य है। अंडर द जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन के तहत, अंडर द जल जीवन मिशन लेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, यानी कि डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट देखती है, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जिसको देख रही है, उसके अनुसार 10.2 करोड़ रूरल हाउस होल्ड मतलब ग्रामीण जो घर है ना
उसके लिए है कि 10.2 करोड़ रूरल हाउस होल्ड और अबाउट 53% ऑफ एलिजिबल पॉपुलेशन नाउ हैव टैप वाटर एक्सेस, यानी कि गांव के जो 53% है, 53% एलिजिबल का क्या मतलब कि जिनको चाहिए, एलिजिबल मतलब योग्य, जिनके चाहिए, रूरल की बात कर रहा है, यानी कि 53% का क्या मतलब है 10.2 करोड़, 10.2 करोड़ मतलब 53%, यानी कि लगभग 20 करोड़ लोगों को अभी एलिजिबल है हाउस होल्ड, टैप हाउस होल्ड के लिए, यानी कि नल के लिए। तो उसमें से 10.2 करोड़ तक पहुंच पाया है। नाउ हैव टैप वाटर एक्सेस, उनको ही अभी टैप वाटर की एक्सेस है, पहुंच है। दिस, यह द गवर्नमेंट क्लेम, यह कौन क्लेम करता है, गवर्नमेंट क्लेम करती है। इज 37%, यह कितना है, यह 37% है। पॉइंट राइज फ्रॉम 2019 व्हेन द स्कीम वाज अनाउंस्ड, यानी कि जब से स्कीम अनाउंस्ड किया गया था ना, तो ये जो अभी 10.2 करोड़ है, यह 37% राइज किया है, यानी कि 2019 में जितना था ना, उससे अभी 137% हम चीज़ों को हाउस होल्ड तक टैप वाटर के कनेक्शन को पहुंचा चुके हैं जब से ये अनाउंस किया गया था। वेयर इट्स stated aim is to ensure at least 55 liter per person per day of potable water to every rural household, यानी कि उस समय क्या इसका स्टेट किया गया था, इसका क्या एम था कि यह सुनिश्चित करना, इंश्योर एट लीस्ट, कम से कम 55 लीटर एक पर्सन एक दिन में, 75 लीटर एक पर्सन एक दिन में पीने योग्य पानी को हर ग्रामीण हाउस होल्ड, हर ग्रामीण घर तक पहुंचाया जाएगा। विच इम्प्लाई, यह बताता है, इम्प्लाई मतलब बताना, आशय कहना, बताना। विच इम्प्लाई, यह बताता है, यह ए मेयर का मतलब ओनली, मेयर मतलब ओनली, अ मेयर कनेक्शन डज नॉट सफाइस, यानी कि जो कनेक्शन ही केवल आप दे रहे हैं ना, वह ही सफाइस नहीं है, वह ही पर्याप्त नहीं है। यानी कि आपने जो कहा था कि हम 55 लीटर पानी पर पर्सन पर परिवार को देंगे, लेकिन अभी तक आप 10.2 करोड़ तक ही पहुंचे हैं। 30 यानी कि 37% ही राइज किया है, यानी कि 53% घरों तक ही आप पहुंचे हैं। इसका मतलब कि आप ये केवल कनेक्शन दे देना यह पर्याप्त नहीं है। आगे कहते हैं राइटर, द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, द गवर्नमेंट कमीशंस एनुअल सर्वे, अब कौन किसका सर्वे इंक्लूड किया गया है, गवर्नमेंट कमीशन का जो एनुअल सर्वे है उसके अनुसार क्या है, टू इवेल्युएट, या क्या इवेल्युएट करती है, द सक्सेस ऑफ द स्कीम, वो इवेल्युएट क्या करती है, स्कीम के सक्सेस को, सफलता को। अ रिसेंट ऑडिट, जो अभी ऑडिट हुआ है बाय द प्राइवेट एजेंसी, और प्राइवेट एजेंसी जो अभी ऑडिट की है, फाउंड डेट, यह बात को उसमें पता चला, फाउंड डेट अराउंड 62% ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया हैड फुली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन विद इन देयर प्रीमाइसेस, उसके अपने क्षेत्र में 62% ऐसे हाउस, घरेलू गांव में ऐसे घर हैं जिनके पास पूरा अभी फंक्शन में है, मतलब क्या है, फंक्शन में है क्या, नल फंक्शन में है उनके अपने क्षेत्र में, उनके अपने घर में। अ रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की क्या रिपोर्ट है, किस पे, ऑन वाटर रिसोर्सेज पे, इन मार्च, जो मार्च में आई, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ प्रोवाइडेड बाय द नोडल जल शक्ति मिनिस्ट्री, नोडल जल शक्ति मिनिस्ट्री ने जो प्रोवाइड किया उसके अनुसार स्टैंडिंग कमेटी का क्या रिपोर्ट है, स्टेटेड, ये बात को बताती है, स्टेटेड मतलब साइटेड, इसका मतलब साइटेड भी होता है, स्टेटेड भी होता है। उसने बताया क्या, दैट 46% हाउस होल्ड हैज सच फुली फंक्शनल टैप वाटर, उसके अनुसार 46% हाउस होल्ड के पास पूरी तरह से फंक्शन करता हुआ टैप वाटर का कनेक्शन है। इट इज इम्पोर्टेंट, यह जरूरी है, टू नोट डैट, इस बात को नोट करना, एम्फेसाइज करना, डैट फॉर द पर्पस ऑफ सर्वे ओनली, सर्वे के पर्पस के लिए
फॉर द पर्पस ऑफ सर्वे के पर्पसेस के लिए ओनली 3% ऑफ रूरल हाउस होल्ड वर सर्वेड बाई द एजेंसी ऑफ अपडेटेड नंबर। यानी कि जो सर्वे किया गया ना वो सिर्फ और सिर्फ 3% परिवारों को ही इंक्लूड किया है। 100% में से आप 3% परिवारों को ही इंक्लूड किए और इसी से आप आशा लगा रहे हैं 62%, 46% ऐसे ऐसे चीज़ों की कि इतने तक हमारा रीच है, इतने तक फंक्शनल कनेक्शन है वाटर टैप की, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन राइटर कहते हैं कि इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ 3% ही रूरल हाउस होल्ड को सर्वे किया गया है एजेंसी फॉर अपडेटेड नंबर्स एंड सो द मार्जिन ऑफ एरर। और इस वजह से जो एरर का मार्जिन है, जो गलत होने का संभावना है, मे बी सब्सटेंशियल, वह सब्सटेंशियल हो सकता है, वह कंसिडरेबल। क्या सब्सटेंशियल मतलब कंसिडरेबल, जिसको कंसीडर में लाया जा सकता है, पर्याप्त हो सकता है। क्या होता है सकता है? सब्सटेंशियल हो सकता है, अच्छा खासा अमाउंट में हो सकता है। एंड सब्जेक्ट टू, और यह बात विषय बन सकता है द वे द सर्वे वाज डिजाइंड, किस तरह का से इस सर्विस को डिजाइन किया गया था, यह एक विषय बना सकता है। क्या? क्योंकि क्या कि आप 3% हाउस होल्ड पे ही अपना सर्वे किए हैं। नेक्स्ट है इफ द नंबर आर एक्यूरेट, अगर मान लेते हैं कि ये नंबर एक्यूरेट भी हैं, हाउएवर जबकि बल्कि दिस रिप्रेजेंट एन impressive rise in potable tap water accessibility and suggest that the mission is only on its way to meeting its 2024 target। यानी कि यह सब्जेक्ट तो हो सकता है इफ द नंबर आर एक्यूरेट, अगर मान लेते हैं कि ये नंबर एक्यूरेट है, जबकि दिस रिप्रेजेंट, यह दर्शाता है, यह क्या दर्शाता है? एंड इम्प्रेसिव राइज इन पोर्टेबल, क्या हुआ है? राइज किया है पोर्टेबल पीने योग्य पानी में, यह बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। टैप वाटर एक्सेसिबिलिटी, यानी कि जो लोगों की पहुंच है टैप वाटर तक, उसमें राइज देखने को मिला है। एंड सजेस्ट, और ये चीज़ें क्या करता है? सजेस्ट करता है, सजेस्ट क्या करता है? दैट द मिशन इज वेल ऑन इट्स वे टू मीटिंग इट्स 2024 टारगेट। यानी कि अगर यह सही है, यहाँ पे राइटर कहते हैं कि अगर यह बिल्कुल सही है तो निश्चित ही हम 2024 के मिशन पे ठीक से चल रहे हैं। क्योंकि अगर आप कनेक्शन तक एक्सेसिबिलिटी पहुंचाए हैं, अगर पोर्टेबल वाटर में जो पोर्टेबल वाटर की राइज बढ़ी है पीने योग्य पानी में, तो निश्चित ही हम सही डायरेक्शन में हैं कि हम 2024 तक इस लक्ष्य को शायद पूरा कर लेंगे। द सर्वे, जो ये सर्वे है, हाउ एवर रिवील्ड, यह सर्वे जबकि क्या और सब चीज़ों को भी रिवील करती है। रिवील करती है मतलब डिस्क्लोज करती है, रिवील मतलब डिस्क्लोज करना, डिस्क्लोज करना, जो चीज़ें सीक्रेट है उसको हम बाहर निकालना, तो वो चीज़ें क्या करती है? रिवील करती है। वाइड डिस्पैरिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा भिन्नता देखने को मिली है इन अचीवमेंट, इस चीज़ को प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा अंतर, बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी देखने को मिली है। तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गोवा एंड पुदुचेरी रिपोर्टेड, ये रिपोर्ट करते हैं more than 80% of household with fully functional connections। ठीक है कि मतलब ये क्या, जो तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश है, गोवा है, पुदुचेरी है, इनके पास 80% हाउस होल्ड में टैप वाटर कनेक्शन है और वो भी फंक्शनल। वाइल, जबकि, वाइल मतलब जबकि लेस देन हाफ ऑफ हाउस होल्ड, यानी कि 50% से भी नीचे हाउस होल्ड घरों में, किस में? राजस्थान में, केरला में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, मिजोरम में, सिक्किम में हैड सच कनेक्शन। मात्र 50% से भी कम लोग घरों में हम इन राज्यों में अभी कनेक्शन देख रहे हैं। आप ओवरऑल तो 62%, 46% का आंकड़ा बता दो दे रहे हैं, लेकिन इसमें ना बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी देखने को मिली है। कुछ ऐसे राज्य हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं और कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें अभी 50% से भी कम परिवारों में हाउस होल्ड टैप वाटर फंक्शनल हैं।
या उनकी एक्सेसिबिलिटी है। अबाउट 75%, लगभग 75% ऑफ हाउस होल्ड रिसीव्ड वाटर ऑल डे ऑफ द वीक। सिर्फ 50-75% ही परिवार अभी पूरी दिन उनको पानी मिल पाता है, और ओनली 8% जस्ट वंस अ वीक, और 8% लोगों को सिर्फ कितना 8% लोगों को पूरे वीक में एक बार मिल पाता है। ऑन एवरेज, अगर एवरेज की बात करें, हाउस होल्ड गॉट वाटर फॉर 3 आवर। परिवार जो है वह कितना 3 घंटे के लिए ही पानी ले पाते हैं एवरीडे, एक दिन में। मोर ओवर, इसके अलावा क्या कहते हैं, द रिपोर्ट ये भी मेंशन करता है अ प्रॉब्लम ऑफ क्लोरीन कंटामिनेशन। क्या क्लोरीन कंटामिनेशन की प्रॉब्लम को भी एम्फेसाइज कर रहा है रिपोर्ट। क्लोरीन वाटर में ऐड हो जाता है ना, तो उसी को हम क्लोरीन कंटामिनेशन कहते हैं। इसके अलावा 93%, यद्यपि 93% ऑफ 93% ऑफ वाटर सैंपल वर रिपोर्टेडली फ्री ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल कंटामिनेशन, यानी कि 93% ऑफ वाटर में कंटामिनेशन नहीं है, बैक्टीरियल के लेवल पे कोई कंटामिनेशन नहीं है। ऊपर 2 दे रखा है, तो निश्चित ही 2 के बाद क्या आता है, फिर भी के लिए हम या तो इट लगाते हैं या फिर कॉमा दे देते हैं। तो यहाँ पे कॉमा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फिर भी मस्ट ऑफ द आंगनवाड़ी, बहुत सारे आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हैं एंड स्कूल, और जितने भी और स्कूल हैं, हैड हायर देन परमिसेबल रेंज ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन, यानी कि जितना हम अलाउड है, ALLOWD अलाउड क्लोरीन है, उससे ज़्यादा परमिसेबल लेवल से ज़्यादा, हायर देन परमिसेबल लेवल से ज़्यादा हम उसमें क्लोरीन है। किसमें, बहुत सारे आंगनवाड़ी स्कूल में जो वाटर हमें दिख रहा है ना, उसमें परमिसेबल लेवल से, अलाउड लेवल से ज़्यादा क्लोरीन अभी भी हैं। द कोविड-19 पैंडेमिक डिसरप्टेड, तितर बितर कर दिया, पूरा अंग भंग कर दिया किस चीज़ को, द प्रोग्रेस ऑफ स्कीम। जो ये स्कीम है ना 2019 में लाई गई थी, और उसके बाद 2020 का जो कोरोना वायरस का पैंडेमिक था, वो बिल्कुल इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट किया, बहुत प्रॉब्लम दिया इसके प्रोग्रेस को। बट विद द इकोनॉमी नाउ क्लोज टू प्री पेंडेमिक लेवल, लेकिन अभी जो हमारी इकोनॉमी चल रही है वह प्री पेंडेमिक लेवल, यानी कि जो 2019 में जो थी, हम उसको मैच कर चुके हैं आज 2022 में। तो उसके वजह से इट इज़ लाइकली, यह आशा लगाया जा सकता है, यह हो सकता है, डैट क्या द चैलेंज ऑफ लेबर एंड मटेरियल हैव सॉफ्टेंड समव्हाट टू ऐड द प्रोग्रेस ऑफ द स्कीम, यानी कि जो अब लेबर का, उस समय लेबर की भी बहुत प्रॉब्लम आई थी ना, या मटेरियल का भी, तो अब वह ना अब उस चीज़ को सॉफ्टेंड कर देगा, इजी कर देगा, समव्हाट कुछ लेवल तक ऐड मतलब सहयोग करना, प्रोग्रेस ऑफ स्कीम, इस स्कीम के प्रोग्रेस को, आगे बढ़ने को अब क्या लेबर और मटेरियल जो है ना वो मिलके ईज कर देंगे, आसान बना देंगे। द सेंटर शुड लैज बेटर विद स्टेट, केंद्र सरकार को ना राज्य सरकार के साथ अच्छा सहयोग मिला के काम करके आगे बढ़ना चाहिए। डेट आर फॉलिंग बिहाइंड, जो पीछे आ रहे हैं, कौन, जो राजस्थान जैसे, मिजोरम जैसे स्टेट हैं, तो अपने जो कंपटीटर हैं और सब स्टेट के कंपेयर में जो पीछे आ रहे हैं, इन टारगेट फॉल बिहाइंड इन टारगेट एंड इंश्योर दैट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड, जो टारगेट को अचीव करने में असमर्थ रहे हैं, एंड इंश्योर, और इस बात को भी सुनिश्चित करे, डेट द इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड एज अ पार्ट ऑफ स्कीम, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस स्कीम को बनाने के लिए तैयार किए गए हैं, इज लॉन्ग लास्टिंग, वो लंबे समय तक चलने चाहिए, एंड नॉट मेयरली टू मीट इलेक्शन टारगेट, और सिर्फ इलेक्शन टारगेट को मीट नहीं करना चाहिए, इलेक्शन टारगेट के मोटिव को ही फुलफिल नहीं करना चाहिए। ये जो जल जीवन मिशन है, यानी कि जब इलेक्शन आती है उस समय काम को प्रोग्रेस पर ला दिया जाता है, लोग देख लेते हैं कि बस हो रहा है काम, वोट मिल जाता है, उसके बाद प्रोसेस को हम ठप कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दिस वाज द डिस्कशन, होप यू हैड अ लाइव डिस्कशन, एंड मैं ना ये सारे का सारे डिस्कशन का सैटरडे को ही एक टेस्ट को अरेंज करता हूँ, आप उस टेस्ट को जरूर दें, उसमें TCS पैटर्न जैसा ही क्वेश्चन को मैं इंक्लूड करता हूँ।
and please subscribe the channel. Thank you for watching the video. Thank you. Thanks a lot.